हम पढ़ रहे हैं कौन, कारक प्रकरणम, है ना। तो सबसे पहले अनुच्छेद जो आता है 15 का, इधर ध्यान दीजिए, अनुच्छेद जो आता है 15 नंबर का, जिसका प्रत्यय और कारक रहेगा वही बना पाएगा। ठीक है, हम लिखाए थे कारक कितने होते हैं संस्कृत में, कितने कारक हैं, 6। संबंध कारक और संबोधन कारक कारकों के अंतर्गत नहीं आते हैं, याद है। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, लिखिए हेडिंग कारक प्रकरणम लिख लिए, उसके बाद लिखिए कर्ता कारक। पहला कर्ता कारक, हो गया। लिखिए कारक स्वतंत्र होता है, कारक स्वतंत्र होता है जिसके माध्यम से कोई कार्य संपन्न होता है, जिसके माध्यम से कोई कार्य संपन्न होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते हैं। यथा राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, हो गया, लिख लिए। जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से कोई कार्य संपन्न होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता, नहीं तो कारक। अब समझिए, पढ़ना क्या है, क्रिया है। ये देखिए सर, पढ़ना क्या है, क्रिया। किसके द्वारा हो रहा, राम के द्वारा। तो राम कर्ता हो गया, यानी काम को करने वाला। अब इसका संस्कृत क्या बनाइएगा, राम पठति। कौन लकार है, क्यों है लेट लकार, देखिए रामा पठति। जब भी कर्ता कारक में लगेगा तो प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक में कौन विभक्ति, जैसे हम लोग देखिए बालक शत्रु पढ़े थे, क्या होता है, बालका, क्या होता है, बालका से क्या हो गया, रामा, बालका से रामा। और हम एक चीज बताए थे कि कर्ता स्वतंत्र होता है, लिखा है ना, कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र। पढ़ भी सकता है, खा भी सकता है, जा भी सकता है, रो भी सकता है, हंस भी सकता है, क्योंकि कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अब अगला टॉपिक लिखिए कर्म कारक। बस 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 हो गया। अब आ जाएंगे डिटेल में, क्योंकि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति थे, इसमें कुछ समझना नहीं है। कर्म कारक से अब डीप चलेंगे। देखिए कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति कर्म कारक की विभक्ति द्वितीया। तो याद रखिए बालक शत्रु बालकम होता है, तो जब भी चलेगा द्वितीय विभक्ति, बालका, बालको, बालका, बालकम, आगे ने बालकम। अब लिखिए सूत्र एक आता है अभिता परिता, लिखिए उसके नीचे सर्वत्र। हाँ, डिफिनेशन हम लिखवा दिए ना, कर्म कारक का डिफिनेशन। अभिता परिता सर्वत्र योगे द्वितीया, इसको लिखिए अभिता परिता सर्वत्र योगे द्वितीया। यहां से इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है, यहां से एकदम इंपोर्टेंट हो गया। इसको बालक शब्द रूप एकदम याद होना चाहिए। हम लिखाए हैं
अभिता परिता सर्वत्र योगे द्वितीया। देखिए इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहां भी देखिएगा अभिता परिता सर्वत्र योगे, मेरे साथ बोलिए अभिता परिता सर्वत्र योगे द्वितीया। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिता माने दोनों परिता में 4 वर्ड कर लीजिएगा। 1 मिनट, यहाँ 4 वर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। निक्सा, निक्सा माने निकट। नहीं, जब वो आकारांत हो गया, जब भी देखते हैं आकारांत में विसर्ग नहीं पड़ता है। हो गया, अब समझाएं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बाद में भी लिख सकते हैं, देखिएगा अभिता मने परिता मने उभयता मने निक्सा मने है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र लिखना है, अभिता परिता सर्वत्र योगे द्वितीया। इन शब्दों के योग में, योग मतलब क्या, मतलब मिलना, जोड़ना। इन शब्दों के योग में क्या विभक्ति द्वितीया विभक्ति, यानी बालकम होता है। अब समझिए इसको ध्यान से, 2 मिनट अभी नहीं ना आया समझ में। गांव के दोनों ओर वृक्ष है, समझिए, लिखिएगा नहीं, बाद में लिखिएगा। तो गांव के दोनों ओर, तो दोनों ओर आ गया, समझ गए मेरी बात, समझिए। दोनों ओर आ जाए, चारों ओर आ जाए, सब ओर आ जाए या निकट आ जाए तो किमी विभक्ति द्वितीय विभक्ति, बालकम आकारांत शब्द है, ठीक है। तो गांव के दोनों ओर क्या है, वृक्ष है। तो किसके दोनों ओर, गांव। पहले हम ग्राम लिखते हैं, ग्राम माने क्या होता है, गांव। ग्राम माने लिखिए ना बेटा, दोनों ओर का क्या है, खोजिए, अभिता या उभयता, अभिता या उभयता। यहाँ तक कोई दिक्कत, वृक्षा, हाँ, संति। अब क्वेश्चन उठता है कि संति क्यों लगा, है ना, लेकिन अस्थि क्यों नहीं लगा, ये भी तो गांव है, इसको मान लीजिए क्या है, गांव है, विलेज है, इसके दोनों ओर पेड़ है, तो एक तो पेड़ नहीं रहेगा, पेड़ बहुवचन में हो जाएगा। पेड़ क्या हो जाएगा, बहुवचन। अब देखिए यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। ग्राम मतलब, अभिता माने
वृक्षा संति, क्योंकि वृक्ष जो है दोनों और एक पेड़ तो रहेगा नहीं, वृक्षा संति। अब देखिए कहता है अभिता पढ़िता सर्वते योगे द्वितीया, इन शब्दों के योग में केमी विभक्ति द्वितीया, तो अभिता आ गया तो केमी विभक्ति यहाँ ग्रामम हम लिख देंगे होगी। बालकम से ग्रामम, बालकम से ग्रामम। कोई पूछेगा ग्रामम क्यों लगा तो बोलना है कि अभिता के सूत्र से, अभिता पढ़िता सर्वत्र योगे द्वितीया, जहाँ दोनों ओर चारों ओर निकट या सब ओर आ जाए तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसके चारों ओर, किसके चारों ओर है, गांव के चारों, तो ग्रामम अभिता वृक्षा संति। ग्रामम क्यों आया, बालकम से, बालकम से ग्रामम, सूत्र से अभिता पढ़िता सर्वत्र योगे द्वितीया, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कोई डाउट है तो क्वेश्चन कीजिए, बोलिए सर। चलिए करें। सर क्या वहाँ पे समझा लास्ट में दोनों ओर तो संधि लग गया। देखिए हम बताए हैं, मान लीजिए इसको गांव है, ये आपका गांव है, क्या नाम है आपके गांव का, बोलिए। फतुआ, फतुआ का कौन है, इसको हटा हटेगा इधर से देखिए इधर देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम गांव मान लिए, क्या मान लिए, गांव, दोनों ओर, ये ओर है दोनों, ये को पेड़ नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो पेड़ बहुवचन में रहेगा, एक दो से ज्यादा रहेगा ना, इसीलिए अस्ति अस्त संति लिखा है ने, है तो संति, ठीक है। लकार तो कितना जरूरी है समझ में आ रहा है ना अब। सर बहुत सारा पेड़ है इसलिए वृक्षा लिखे हैं। जी सर, अगर एक पेड़ रहता तो एक पेड़ वृक्षा, लेकिन एक पेड़ तो रहेगा नहीं। इसको बंद कर दे फिर चालू करेंगे। जी सर, करने दीजिए सर, कर देगा, छोड़ जीव है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ग्रामम क्यों लगा, बालकम से लगा, क्योंकि अभिता पढ़िता सर्वते योगे द्वितीया। अब जहाँ बालक सब रूप में याद रहेगा तो फिर जुलूम हो जाएगा। अब सुइया देना है सिरिंचे में तो कुछ करने में सुइया देना नहीं कटेगा, नीचे बंद करेगा यहाँ से। चलिए देखिए फोटोकॉपी बाद में। विद्यालय के निकट एक वृक्ष है, तो किसके निकट, विद्यालय, तो बालकम से क्या हो गया, विद्यालय, निक्सा मतलब एक वृक्ष है, एक वृक्ष अस्ति। यही रहता कि गांव के दोनों ओर, तो कुछ भी आ जाए, निकट आ जाए, चारों ओर आ जाए, दोनों ओर आ जाए, सब ओर आ जाए, सब के योग में केवली विभक्ति द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन बोलिए। नदी है, हाँ इसमें सब फंसे हैं। गांव के चारों ओर नदी है, सब संति लगाए हैं ना। आप देखिए आसी, चारों ओर के क्या होता है, परिका, नदी, अस्ति। अब इस पर आते हैं, पहले समझिए ग्राम मतलब, इधर देखिए फोटो कॉपी पर मत जाइए, इधर देखिए इधर। ग्राम मतलब पढ़िता मने, नदी मने, अस्ति मने, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। तो किसके चारों ओर है, बालकम से क्या होगा, ग्रामम, यहाँ तक कोई दिक्कत। पढ़िता, अब इसमें डाउट है, इसको गांव मानिए, ये विलेज है, इसको गांव हिंदी में लिखते हैं, गांव है, क्या है, गांव। तो हर अपन यहाँ कौन, गंगा जी ने है जी, तो यहाँ से मान लीजिए वही गांव है, गंगा जी यहाँ से आए, यहाँ बह गए, ये गंगा जी यहाँ से आए, यहाँ बह गए, तो एक ही नदी रहता है। ये नहीं कि वो जमुना जी बह रहा कि वो ब्रह्मपुत्र बह रहा, ऐसा फतुआ में है कि गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कोसी गंडक सब बह रहा ना। एक ही नदी इधर भी जा रहा है, एक ही नदी इधर भी जा रहा है। इसलिए ग्रामम पढ़िता नदी अस्ति, ग्रामम
सर्वथा नदी अस्ति। कहीं सुने हैं गांव में 4-5 को, हमारे गांव में 5 नदी बह रहा है, कहीं सुने हैं? नहीं। तो एक ही नदी गांव के इस कोन भी चला जाता है, गांव के उस कोन। तो नदी के वो है, एक वो है, इसलिए अस्ति लगाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए लिखिए, ग्रामम पड़िता नदी अस्ति। अगला बता मैं, विद्यालय की क्या है? विद्यालय के दोनों ओर नदी है। अच्छा, तो ये भी अवश्य होगा। ये सब किसके दोनों ओर नदी है? विद्यालय से क्या बनेगा? विद्यालय। उसके बाद कौची है? दोनों ओर। दोनों ओर नदी। अभिता या उभयता भी दे सकते हैं। नदी अस्ति। कोई डाउट है? चलिए अगला बोलिए। गांव के सब ओर वृक्ष है। गांव के सब ओर वृक्ष है। तो ग्राम से क्या होगा? ग्रामम क्यों हुआ? सब ओर लिखा हुआ है। नहीं बोलना है, तृतीया सूत्र से। ग्राम से क्या हो गया? ग्राम। कौन ओर है? सब ओर। सर्वथा के वो वृक्ष है? वृक्षा संति। संति क्यों लगा? क्योंकि गांव जब रहेगा तो गांव के चारों ओर एक पेड़, ऐसा कोई गांव में नहीं होगा। ऐसा कहीं देखे हैं कि नहीं हमारे गांव में एक पेड़? नहीं, जब भी होगा गांव के चारों ओर तो अनेक पेड़ होगा। तो वृक्षा संति। अब ऐसा नहीं कि कहना घर के बगल में एगो होगा, लेकिन गांव के बगल में एगो पेड़ नहीं होगा, इसीलिए लगाए विद्यालयम है ना, क्या ग्रामम सर्वथा वृक्षा संति। अब डाउट बोलिए। अच्छा ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है? गांव के दोनों ओर क्या है? पर्वत है। तो ग्राम मतलब गांव, अभिता मतलब दोनों ओर, पर्वता संति। अब देखिए समझिए, कह रहा है इसमें कि गांव के जिसके दोनों ओर रहे, जिसके चारों ओर रहे, तो द्वितीय विभक्ति ग्राम से क्या हो गया? ग्रामम। ग्राम से ग्रामम। अभिता। अब देखिए ये गांव है, ये क्या है? गांव है, विलेज। ठीक है। तो देवघर के रास्ता में जब जाते हैं तो पहाड़ देखते हैं, यो साइड है और यो साइड है। तो एक के पहाड़ नहीं रहता, अलग अलग, कुछ बड़ा कुछ छोटा, कुछ बड़ा और कुछ छोटा। इसीलिए संति लगा कि दोनों ओर एक के को पहाड़ नहीं रहेगा। बहुत सारा देवघर में मिलते हैं ना, कुछ पहाड़ बड़ा है, जीते जीते एकदम बड़ा, आदमी से भी बड़ा हो जाता है, कभी कभी आदमी से भी छोटा हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुवचन में है, इसलिए संति का प्रयोग किए। ठीक है। आप कोई डाउट है तो बोलिए। तो आज हम लोग सीखे, अभी सीखे, मेरे साथ बोलिए, अभिता, परिता, सर्वथा, योगे, द्वितीया। इन शब्दों के योग में नहीं बोलिएगा तो नंबर नहीं आएगा। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। गांव के निकट एक विद्यालय है। कुछ देख लिए क्या? जो चीज नहीं देखना चाहिए, आदमी जो चीज को देख लेता है उसका मानसिक अवस्था गड़बड़ा जाता है। कुछ ऐसा चीज नहीं देखते हैं? नहीं सर। गांव के बगल में नहीं, गांव के निकट। गांव के निकट एक विद्यालय है। गांव के निकट एक विद्यालय है। बन गया सर। क्या बोलो बेटा? एक विद्यालय। निक्सा। हाँ, जोड़ देना है, आकारांत है। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग लिखते हैं राम, लता और पुस्तकम। ध्यान दीजिए, कुछ चीज बता देते हैं, भुलाइएगा कभी नहीं। ध्यान दीजिए, है ना? रामा पुल्लिंग, तो जिसमें विसर्ग है पुल्लिंग हो गया पुल्लिंग, जिसमें विसर्ग है पुल्लिंग, जिसमें डंडा ही पहना लगी, जितना औरत मिला है सब देखिए वो डंडा लेके खड़ा। तो जिसमें आकारांत है, यानी आ लगे, बोलिए लता, सीता, गीता, रीता, तो आकारांत है ना?
गीत नीत रे कभी नहीं होता। किसी नाम नेहा का सुने ने बनो उसको पुकारते नेहवा, लेकिन नेहवा होता नहीं है, सितवा लगता है, लेकिन नेह नहीं बोलते हैं, नेह बोलते हैं। तो जितना आकारांत है सब ना हम बोल दीजिए, क्या दिक्कत? ऐसे होता है। पहले बाबूजी, पिताजी, पापा, बॉस, अब तो वही होता है। अब क्या कहता है बाबूजी, क्या कहता है पता है? पिताजी पहले सुनते हैं, पहले का नाम मदन, महेश, सुरेश, आखिरी के नाम तक पहुंचे बिल क्लिंटन। चलिए, जो आकारांत है, जो क्या है आकारांत, वो कौन लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो याद रखिएगा, आप लोग हमेशा एगो लाठी लेके चलते हैं। अब लाठी का प्रयोग कहाँ करना है वो आप जानते हैं, ठीक है? अब पुस्तकम, जहाँ म हलंत है, जहाँ क्या हलंत है? म हलंत, तो वो हो जाएगा नपुंसक लिंग। कोई डाउट है? तो याद रखिएगा, विसर्ग पुल्लिंग, आकारांत में स्त्रीलिंग, सीता गीता ने है ना, पुस्तकम नपुंसक। कोई डाउट? हाँ, क्या है अब? गांव के निकट, तो बनाइए मैडम। ग्रामम होगा, ग्रामम निक्सा एक विद्यालय अस्ति। निक्सा, एक विद्यालय। अगर एक नए भी लिखते हैं तो चलेगा, क्योंकि विद्यालय, विद्यालय का मतलब एक, विद्यालय अस्ति। कोई डाउट है तो बोलिए। हो गया अभी तक पढ़ी था? कोई डाउट है तो बोलिए। आप लोग बड़ा गपोड़ी है जी। चलिए अब देखिए, जरा सा ध्यान दीजिए सर, 2 मिनट हो जाएगा। हम लिखा है क्रिया विशेष ने द्वितीय। बोलिए, क्रिया विशेष में द्वितीय। क्रिया जानते हैं ना, दुनिया का जितना काम है सब क्या है? क्रिया है। जिसमें समय लगे वो क्या है? क्रिया है। विशेषण समझते हैं, उसका अवस्था बताता है। अब अवस्था में ही नहीं कि खाली सही चीज बताएगा, गलत चीज बताएगा, है ना? तो ध्यान दीजिएगा। वो लड़की 10वीं में पूछती थी सर कि बढ़िया चीजों का ज्ञान, सब विशेषण का मतलब क्या? कुछ भी आप बदमाश है तो ये विशेषण है, वो भी एक भाव है कि नहीं? तो आप जान लीजिए, क्रिया विशेषण द्वितीय, यानी इन शब्दों के योग में केमी विभक्ति द्वितीय। जैसे लिखिए, सीता मधुर बोलती है। हाँ, वाह, जरूरत नहीं है। सीता मधुर बोलती है, पूरा मोबाइल एकदम मार। हो गया? अब जरा सा इधर ध्यान दीजिएगा, श्याम पट पर। इसको क्या बोलते हैं? श्याम पट ना, अभी नहीं कहेगा कि व्हाइट शॉर्ट। अब ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। बोलिए मेरे साथ, क्रिया विशेषण। तो पहले पकड़ना है कि इसमें क्रिया कौन है? बोलना। कोई पूछेगा का है, तो बोलना है कि बोलने में समय लगता है, बोलना काम है, इसको हम क्रिया कहते हैं। कोई डाउट है इसमें? नहीं। कोई डाउट है तो बोलिएगा। रेनू इधर देखिए, तो उतारने पर बड़ा गजब लेकिन बीमारी है, जो बिना बैक्टीरिया वायरस के बीमारी है। ध्यान दीजिए, बोलना क्या है? बोलना क्या है? कैसी बोल रही है? मधुर। विशेषण हुआ। सीता कैसे बोल रही है? मधुर बोल रही है, तो ये हो गया विशेषण। अब देखिए, क्रिया विशेषण द्वितीय, तो सीता मधुर बोलती है, बोलना क्रिया है। कैसे बोल रही है? मधुर बोलती है। तो सीता करता, ये तो जानते हैं ना, करता हो गया। तो हम लिखाएं क्रिया, तो सीता का सीता लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। फिर मधुर लिख दिए, मधुर लिख दिए, वदती लिख दिए। यहाँ तक क्या दिक्कत है? वदती मने मधुर, मने मधुर, सीता मने। तो सूत्र से अब चलिए, क्रिया विशेषण द्वितीय। तो क्रिया की विशेषता, यानी क्रिया कैसे हो रहा है, यानी बोलने का काम मधुर है, तो मधुर यहाँ विशेषण है, तो यहाँ क्या दे देंगे? मधुरम। मधुरम, सीता मधुरम वदती। मधुरम क्यों लगा? द्वितीय विभक्ति का। हो गया?
चलिए देख, वह मधुर गाता है। तो गाना क्या है? क्रिया है। गाने में समय लगेगा कि नहीं? कोई ऐसा काम है जिसमें समय नहीं लगता है? एक क्वेश्चन बताने पर 1 लाख। कोई ऐसा काम बताइए जिसमें समय नहीं लगता है। दुनिया का कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसमें समय नहीं लगता। तो गाना क्या है? क्रिया। कैसे गा रहा है? मधुर गा रहा है। तो ये क्या हो गया इसका? विशेषण। विशेषण हो गया ना। कर्मधारय समास भी चालू करेंगे क्या? है ना? तो क्रिया विशेषण में केमी विभक्ति क्रिया। तो हम स लिख सकते हैं यहाँ। स मतलब वह, मधुर मतलब मधुर, वदती माने गायती में है, गायती हो गया। यहाँ तक क्या दिक्कत है समझिए। स मतलब मधुर मतलब गायती माने गाता है। तो द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? मधुरम। क्या होगा? मधुरम। तो स मधुरम गायती, मधुरम लगा क्रिया विशेषण के कारण, क्योंकि क्रिया है गाना। कैसे गा रही है? मधुर। तो जो विशेषता है उसी में लगा। हो गया? अब देख वो बनेगा। देखिए, हाथी धीरे धीरे चलता है।